Good morning, students. Today we are going to start 21st chapter of English Grammar Picture Composition. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 21 पिक्चर कंपोजिशन. इसमें सबसे पहले आप ये समझेंगे कि करना क्या होता है. इन पिक्चर कंपोजिशन अ पिक्चर इज गिवन टू यू. इसमें एक पिक्चर दी होती है आपको. उन पिक्चर्स को देखकर हमें उन पिक्चर्स के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट में एक पैराग्राफ लिखना होता है कि उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, क्या आप उससे समझ रहे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर राइट अ कंपोजिशन ऑन अ विजिट टू अ जू. यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं, उन्हें देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें जिसका टॉपिक है अ विजिट टू अ जू. ठीक है. कि एक आप जू में गए हैं, चिड़ियाघर में, तो आप उसके तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किस तरह से इसको लिखते हैं. जैसे लास्ट संडे आप इस तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. द लास्ट संडे फादर टुक मी एंड माई सिस्टर. क्योंकि यहाँ दो बच्चे गए हुए हैं तो उसमें आप खुद को एक मान सकते हैं और एक अपने साथ ब्रदर या सिस्टर, है ना. इन अ कार टू अ जू इन आर सिटी. इट वॉज लोकेटेड आउटसाइड द सिटी इन अ थिक फॉरेस्ट. है ना. कि वो एक हमारे सिटी के बाहर लोकेटेड है थिक फॉरेस्ट में. वी बॉट टिकट्स एंड वेंट इन. हमने टिकट खरीदे और अंदर गए. फर्स्ट वी फर्स्ट शो सम डक्स फ्लोटिंग इन द पूल. अब जैसे फर्स्ट उन्होंने क्या देखे, डक्स देखे उधर. इट वॉज लवली सीन. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते हैं, है ना. देन वी सॉ ह्यूज एनिमल्स इन डिफरेंट केज. फिर उसके बाद हमने बड़े बड़े एनिमल्स देखे. देयर वर, क्या कौन कौन से एनिमल्स थे उनके नेम्स लिख सकते हैं आप, है ना. सुधा गॉट फ्राइटन ऑन सीइंग अ लायन कमिंग टू अस. आप इसी तरह से सेंटेंस फ्रेम करने हैं कि जैसे आपकी सिस्टर जो थी साथ में जो गई थी, वो उनको देखकर, वो जब आपकी तरफ आ रहे थे तो उनको देख के डर गई. देन वी वेंट टू अ स्नेक सेक्शन. फिर हम स्नेक सेक्शन गए. मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स वर देयर इन केज. कोबरा, बो. इस तरह से आप बता सकते हैं. वी मूव्ड ऑन. वी हैड सम स्नैक्स एट अ स्टॉल. ऐसा इसमें स्टॉल दी नहीं है. देखिए इस तरह से आप सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ को इम्प्रेसिव बना सकते हैं. वी वर हैप्पी वी व्हेन वी रिटर्न होम. जब हम वापस लौटे तो हम बहुत खुश थे. ठीक है ना. इस तरह से जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है एक पिक्चर, तो आप पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि ये कैंटीन का पिक्चर है जहाँ पर कुछ सामान मिलता है. यहाँ बच्चे हैं, स्कूल कैंटीन है. क्योंकि हमने कैसे समझा, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है सभी स्टूडेंट्स ने, है ना. वहाँ पर एक स्टॉल बनी हुई है, वहाँ सामान टी बन रही है और सामान रखा हुआ है. इट मीन्स इट्स अ कैंटीन, है ना. तो आप इसके बारे में जैसे लिख सकते हैं कि वहाँ पर टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, वहाँ सामान खरीदते हैं. फ्री टाइम में, जो भी लंच टाइम में हम वहाँ से लेकर कुछ खा सकते हैं. इस तरह से और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सभी बच्चे आकर वहाँ बातें भी करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं चीज़ें, है ना. तो इस तरह से आप सेंटेंस, जैसे यहाँ पर एक रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन दिया हुआ है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रेन्स वहाँ आती हैं जाती हैं, कुलीज होते हैं वहाँ पर, टी हॉकर्स, है ना. इस तरह से पेपर हॉकर, ये सब चीज़ें होते हैं वहाँ पर. क्या जो पैसेंजर्स हैं वो होते हैं, बेंचेस होती हैं, बैठते हैं सामान के साथ इधर उधर. ट्रेन्स प्लेटफॉर्म पर आती है, सब लोग अपने अपने ट्रेन के लिए इधर उधर देखते हैं, फिर चेक करते हैं, उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं. इस तरह से सेंटेंस बनाकर हम उसके बारे में लिख सकते हैं. ठीक है ना. जैसे ये पार्क है, जैसे कह सकते हैं पार्क इन आर लोकेलिटी, है ना. इट्स अ ग्रीन पार्क. Old peoples and children come there. Children enjoy different slides, swings, and old persons sit there and feel relaxed, take exercises, है ना.
इस तरह से आप जो भी है गार्डन के बारे में, उसके फ्लावर्स के बारे में, उसकी ब्यूटीफुलिटी, जो वहाँ पर अच्छी, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ पर कितनी फ्रेश एयर है, इस तरह से कैसे बच्चे वहाँ पर एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, शेयरिंग सीखते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ डिस्कस, मतलब जो भी पिक्चर में दिया हुआ है उसके साथ हम अपने अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ उसमें से लेकर कि वहाँ पर कैसी बाउंड्री होती है, गेट है, फाउंटेन है, जैसे सीसॉ, स्विंग्स, झूलों के आप स्विंग्स के नेम्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि किस तरह से स्विंग्स बने हुए हैं, सीसॉ है ना, स्लाइड्स है, इस तरह से उन सब चीज़ों को, वहाँ डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स है ना, और फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स हैं। तो ये सब चीज़ें ये पिक्चर कंपोजिशन के अंदर है कि हमें जो पिक्चर दिया हुआ है उससे हम कैसे कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग composition with the help of given pictures. Thank you.